यहाँ पे पहले मैंने गलती की मीटर में। मैंने इस बाइक को बेचने का डिसाइड किया है नहीं कि यार मैं हिमालयन लेके जाऊंगा। आज खुल के इस बाइक की कहानी बताता हूँ। और क्या सेक्सी लग रही है हमारे यार। हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो एक कहानी सुनोगे? वैसे तो ऑफिस का टाइम हो चुका है, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे बस रेडी होना है। 10 मिनट है ना, बस 10 मिनट की कहानी है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ आज, इंटरेस्टिंग कहानी है, रानी की कहानी है। रानी की कहानी सुनाता हूँ आज। तो फाइनली आज इतने दिनों बाद मुझे टाइम मिल ही गया कि रानी का जो ओवरव्यू वीडियो था उसको बनाने का। जल्दी है, कोशिश करेंगे कि आज जाएं इसको वॉश करवाने के लिए भी, बट अभी तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुश्किल लग रहा है, पर शायद कल इसको वॉश करवाएंगे। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। मीटर मैं वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि नया है। एक मोटो वुल्फ का मैंने यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है, ये गोप्रो माउंट है, ये एक एडिशनल कैमरा माउंट है। जो हैंडल बार है वो कस्टम हैंडल बार है। जेरी कैन लगे हुए हैं दोनों तरफ, 5 लीटर ईच विद लॉक। एंड जो सामने फॉग लाइट्स हैं ये वाले, ये फॉग लाइट्स HJG मिनी ड्राइव है। फोक गेटर्स लगे हुए हैं, कस्टम क्रैश गार्ड लगा हुआ है, टूरिंग सीट है, सैडल स्टे लगा हुआ है। ये जो रेयर व्यू मिरर लगे हुए हैं ये KTM के हैं, वाइब्रेट बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने टेस्ट किया है, 120 की स्पीड तक भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला इसका, बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगा। नकल गार्ड लगे हुए हैं, बहुत स्टडी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर लाइट की बात करें तो एक HJG का यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डेविल आई इफ़ेक्ट आता है। एंड उसके अलावा वाइट है, ये वाइट जल रहा है। अगर मैं इसको फिर से स्विच करूँगा लो बीम पे येलो आएगा, फिर से स्विच करूँगा वाइट और येलो दोनों आ रहा है अभी। एंड फ्लैशर है। तो ये वाला सेटअप लगा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड यहीं पे मेरा हेलमेट रखा हुआ है, हेलमेट के ऊपर कैमरा वैमरा सब माउंट है। तो चलो जी निकलते हैं ऑफिस के लिए। बाकी सारी बातें आपको रास्ते में बात करते हुए चलेंगे और बताऊंगा। और 1 मिनट मैं पहले लोकेशन लगा लूँ। ऑलराइट, तो फाइनली अब निकल चुके हैं। आज मैंने कैमरा के अंदर कुछ सेटिंग्स चेंज किए हैं, तो अभी के लिए आई एम नॉट श्योर कि आवाज़ ठीक है नहीं है, बाद में चेक करूँगा। वाइज़र मैंने कर दिया है बंद। आई थिंक आवाज़ अब क्लियर होगी, बाहर की आवाज़ नहीं आ रही होगी। थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए मैं खोल लेता हूँ। मैं आज खुल के इस बाइक की कहानी बताता हूँ। मैं लेने कोई और बाइक गया था, मेरा एक डीलर के साथ डिस्कशन चल रहा था। डीलर का नाम मैं नहीं लूंगा। बंदे से मेरी बात चल रही थी थंडरबर्ड की। पहली बात भाई, सीधी सी खुली बात एक बार बताऊं ना, बिना नाम लिए बताऊंगा। बंदा इतना एरोगेंट, इतना रूड, एक ईगो हर्ट करने वाली टेक्निक होती है ना सेल्स की, कि यार कस्टमर का आप ईगो हर्ट करो, है ना, एंड आपके सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस बंदे ने ना मेरे साथ वही गेम खेली। मैं वहाँ थंडरबर्ड देखने के लिए जा रहा था। बंदे ने फोन पे मेरे को ये बात बोली कि भाई अगर लेनी है तभी दुकान पे लाऊंगा, वेयर हाउस में खड़ी है, नहीं तो मैं दुकान पे ही नहीं लाऊंगा। अब मैंने उसे ये बात बोली कि भाई बिना देखे तो नहीं लूंगा। कहता कोई बात नहीं, मैं ले आऊं। और लिटरली उसकी दुकान ना मुश्किल से, एक बात बताऊं, जितनी ये किया सोनेट आपको मेरे सामने दिख रही है ना, उसकी दुकान लिटरली इससे 1 फुट ज्यादा होगी बस। मैंने बाइक ट्राई की रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, तो मेरे को लिटरली बाइक पसंद नहीं आई। पहली बात, मेरे को जो फील हुआ बाइक चला के, उसकी टी बेंड थी। अब मैंने बोला कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रही, मतलब कहता मैंने पहले ही बोला था कि नहीं लेनी तो बता दे, मैं नहीं लाऊंगा। अब मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई बात लेने की नहीं है। वहां पे मेरे को ये दिखी हिमालयन, मैंने चला के देखी
तो मेरे को ये समझ आ गई। बाइक की हमारी डील हो गई कि यार मैं हिमालयन लेके जाऊंगा। अब सही कहानी शुरू होती है भाई। बंदे ने इसके अंदर कम से कम 5-6 जुगाड़ किए हुए थे। पहला जुगाड़ मीटर, ठीक है, उस वक्त मीटर हाफ मीटर चल रहा था, इस साइड का मीटर नहीं चल रहा था, ओनली ये जो पोर्शन है वो चलता था, लेकिन बाइक सिर्फ 60 तक ही दिखाती थी, उससे ज्यादा दिखाती नहीं। यहाँ पे पहले मैंने गलती की मीटर में। दूसरा, इसने फ्यूल पंप को जो WD क्लीनर आता है या पेट्रोल, उससे साफ करके सेट कर दिया, हालांकि फ्यूल पंप में प्रॉब्लम थी। तीसरी चीज, ब्रेक्स के अंदर क्या दिखा, पीछे वाली डिस्क प्लेट ही कटी हुई है पूरी। तो जब हम हमारे बाइक के ब्रेक पैड थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, घस जाते हैं, तो एक्चुअल मेटल जो सामने आता है वो प्लेट को काट देता है फ्रिक्शन के साथ। सर पिछले सस्पेंशन के जो बुश थे जा चुके थे, फ्रंट सस्पेंशन लीक था। अब ये सारी चीजें मैंने देखी नहीं, या ये कह लो कि मेरी फर्स्ट हिमालयन है, तो मुझे नहीं पता था कि क्या देखना है क्या नहीं देखना। उसके बाद बात आती है टायर्स की। टायर्स मात्र 2000 किलोमीटर के बचे थे। अब हम शुरू करते हैं काउंट करना पैसा। फ्यूल पंप 12000, डिस्क प्लेट 3000, टायर 6,500 में मुझे मिल गए थे। फ्रंट सस्पेंशन लीक कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 1001 रुपए का खर्चा आता है और कोई 500 रुपए लेबर आती है। पिछला तो सस्पेंशन ही चेंज करना पड़ा, 6000 सस्पेंशन में गया। पहले मीटर मैंने रिपेयर करवाया, 2000 रुपए लगे मेरे। फिर मुझे पता लगता है कि बाइक की वायरिंग में दिक्कत है। प्रॉब्लम पता है कहां निकली? जो हेडलाइट के पीछे का सेक्शन है, कम से कम 12-13 कट निकले। अब हमने वायरिंग चेंज करवाई। जो लास्ट फ्यूज उड़ा, मीटर ही उड़ गया भाई। 9000 का मीटर आया, रेक्टिफायर नया डाला, क्योंकि बाइक जब फ्यूज उड़ा बैटरी चार्ज होनी बंद होगी। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये पूरी बाइक को एक तरीके से मैंने रीबिल्ड किया है। 1,20,000 की बाइक, लोडिंग जो आप देख रहे हो, प्लस बाइक का रीबिल्ड ऑलमोस्ट 1,08,000। अब मैं आपको ये डिस्कशन क्यों बता रहा हूँ, मैंने इस बाइक को बेचने का डिसाइड किया है। तो मैं रॉयल एनफील्ड गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये बाइक दूंगा, नई बाइक लूंगा। भाई रॉयल एनफील्ड वालों ने उसी बंदे को बुला लिया बाइक की वैल्यू लगाने के लिए। नाम नहीं बताऊंगा, गुड़गांव में है, सेक्टर 14 से बस स्टैंड की तरफ जब हम जाते हैं, उस रोड पे बंदे की दुकान है। बंदा मेरे को आगे बोल रहा है 55,000, 58,000। मैंने कहा नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहता 60,000। मैंने कहा तुझे देनी ही नहीं, किसी को भी दे दूंगा, नहीं दूंगा मैं खड़ी कर लूंगा बाइक, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, तेरे को नहीं दूंगा। मैंने बताया, मैंने कहा भाई मैं फैट बॉय कस्टम से काम करवाया है मैंने, मेरे पास बिल्स पड़े हैं। बंदे की हिम्मत देखो, खुद जुगाड़ू। सॉरी, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि यार ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन भाई अवेयरनेस भी जरूरी है। वहां पे बंदा बोल रहा है वो गराज ऐसा है वैसा है, तेरे किए हुए जुगाड़ गराज संभाल रहा है, उसके बाद ये बंदा गलत बोल रहा है गराज वाले को, अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा। इवन रॉयल एनफील्ड के सेल्स मैनेजर ने भी यही बात बोली कि भाई साहब, अगर आपने इस कंडीशन में ये बाइक इनको 1,20,000 में बेची है तो आपने बहुत महंगी बेची है। मतलब इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज में नहीं बोली, उन्होंने भी गुस्से में ही बोली थी। तो फिर वो बंदा वहां से निकल गया, भाग गया वो वहां से। यही चीज थी यार, वही बताना था बस, सच और कुछ नहीं था। इस बाइक के बारे में कभी इतना डिटेल में मैंने बात की नहीं। आगे हमर जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमर है, आई एम नॉट श्योर। पकड़ते हैं, देखते हैं हमर है या कुछ और है। भाई ये हमर है, ये हमर है, और क्या सेक्सी लग रही है हमर यार, क्या सेक्सी बना रखी है बंदे। H2 नाइस। सेक्सी ब्रो। फ्लाई बाय देगा क्या? वो चल रही है, पीछे आ रही है हमारे हमर, सेक्सी लग रही है। नाइस, सेक्सी लग रही है। H2 भाई को पता लग गया मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी धीरे चला रहा है जान करके। थैंक्स फॉर द शॉट, मजा आया।